हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं यदि हमारे पास कोई तूफ़ान पंखा है, यदि उसकी स्पीड आने में कोई प्रॉब्लम है, स्पीड प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही है, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे पता करना है कि स्पीड अच्छी कैसे बने। तो देखिए दोस्तों, आप देखने वाले हैं ये जो है आपका 2 पर वाला तूफ़ान है। सबसे पहले हम बात करेंगे यदि आपका ये फूक जाता है तो क्या आपको डाटा डालना है, किस तरीके से कॉइल डालनी होती है, सारी चीज़ बताएंगे वन बाई वन। जैसे दोस्तों देखिए, हमने इसकी 2 कॉइल को डाल दिया है। आपको इसमें प्रॉपर कितने टर्न करने हैं अंत में हम वो भी आपको बताएंगे, जिससे कि आपकी स्पीड ना घटे। तो देखिए दोस्तों, आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आप स्किप करते हो तो कुछ ना कुछ हिस्सा आप छोड़ दोगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि तूफान पंखे की हमने 2 कॉइल डाली है, और 2 कॉइल डालने के बाद इसमें बीच में 6 स्लॉट हमें छोड़ के चलने पड़ते हैं। यानी कि 1 से 6, 1 से 8 और 1 से 10 इस तरीके से हमें डालना होता है। उसके बाद हमें इसमें अच्छे तरीके से तग्गा करने के बाद इस तरीके से टेपिंग कर देनी होती है। टेपिंग का काम क्या होता है दोस्तों? टेपिंग का काम ये होता है कि जो आपकी लोड वाली कॉइल होती है वो स्टार्टिंग वाली कॉइल से किसी भी तरीके से टच ना हो। ठीक है ना? यानी कि आप समझ सकते हैं, यानी कि जो बाहर वाली कॉइल होती है वो अंदर वाली कॉइल से किसी भी तरीके से टच ना हो। यदि वे टच हो जाती है तो उससे प्रॉब्लम क्या बनती है दोस्तों? प्रॉब्लम ये बन जाती है कि आपका जो मोटर होता है, आपका मान लो ये तूफान का मोटर है या आपका नॉर्मल सीलिंग फैन का मोटर है या किसी भी अन्य चीज़ का मोटर है, तो उसमें शॉर्ट के चांस बन जाते हैं। शॉर्ट में क्या होगा, आपका पंखा मंदा मंदा चलता रहेगा, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, हो सकता है वो फूक भी जाए। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, जो स्टार्टिंग की कॉइल होती है वो रनिंग वाली कॉइल से, स्टार्टिंग की कॉइल रनिंग वाली कॉइल से क्या है, आपस में टच हो जाती है, जिससे कि वो मैग्नेट बनाना बंद कर देती है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर इसमें अच्छे तरीके से, आप देख पा रहे हैं, टेपिंग कर देते हैं। टेपिंग का उद्देश्य यही होता है कि टेपिंग जब भी करो तो प्रॉपर तरीके से करो, किसी भी तरीके की जल्दबाजी आपको नहीं रखनी है। देखिए, जो टेपिंग होती है ये बहुत प्रॉपर तरीके से आपको करनी होती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें जल्दी वाइंडिंग जो है हमारी बहुत अच्छे से हो जाती है। देखिए दोस्तों, जब प्रॉपर तरीके से हो गए वन साइड, अब हमें ऐसे ही दूसरी साइड भी करनी होती है। तो दोनों साइड अच्छे तरीके से टेपिंग करने के बाद इसमें हम कोयल डालते हैं। अब कोयल डालने से पहले प्रॉपर आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कोयल डालो, देखो कोयल इस तरीके से आपको डालनी होती है जैसे आपने प्रॉपर तरीके से डाल ली। ठीक है, ये एक साइड से डालोगे, इसी के बाद फिर दूसरी साइड से चलो डालोगे, लेकिन उससे पहले एक लुप्पी डालते हैं। अभी देखो, ये जो लुप्पी आप देख पा रहे हैं वाइट पेपर, इसका काम क्या होता है? इसका वाइट पेपर का काम दोस्तों ये होता है कि जो आपका वायर है वो किसी भी प्रकार से लोहे से टच ना हो। ठीक है, अब जैसे दूसरी कोयल हमने डाल दी, तो इसमें ये जो आपका तूफान है, इसमें कितनी कोयल डलती है? ओवरऑल इसमें 4 कोयल डलती है, 2 स्टार्टिंग के लिए, 2 लोड के लिए। लेकिन इसमें सेम वायर होता है तो इसमें स्टार्टिंग और लोड नहीं होती। ठीक है ना? लेकिन हम इसे बताते हैं कि एज ए स्टार्टिंग और एज ए लोड, क्योंकि हमें इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जो पहले कॉइल डलती है वो आपके लोड के लिए होती है। हम मोस्टली सीधे चक्कर हम लोड वाली पे ही करते हैं, जिन्हें हम लोड की कॉइल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे देखिए, अब एक लेयर आई थी, अब दूसरी लेयर अब डलने वाली है। सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें हमने किसी भी तरीके से बाहर से कोई भी कनेक्शन नहीं किया। बाहर से कनेक्शन का मतलब समझ रहे हैं? बाहर से कनेक्शन का मतलब ये कि बीच में कोई भी वैसा जोड़ नहीं लिया है कि आप एक कॉइल डालते फिर उसके बाद दूसरी कॉइल डालते और फिर उसका जोड़ बनाते। तो हमने वो वाली कंडीशन इसमें यूज़ नहीं करी है। इसमें किस तरीके से ध्यान रखना होता है, एक कॉइल आपको सीधी डालनी होती है और एक कॉइल आपको इसमें उल्टी डालनी होती है। उसका काम क्या होता है दोस्तों, जो उल्टी और सीधी कॉइल आप डालते हो उसका रीज़न ये होता है कि आप जो है एक उल्टी डालोगे और एक सीधी डालोगे, तो उससे आपके कनेक्शन जो है प्रॉपर तरीके से बने रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे कि आपने देखो 2 लेयर डाल दी है, अब ये तीसरी लेयर डालोगे। अब इस तरीके से आपको मोड़ना है। अब इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो मुड़ाई कर रहे हैं, ये मुड़ाई सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मुड़ाई आपको किस तरीके से करनी होती है। यदि आप ये मुड़ाई करना सीख गए तो ये मान के चलो अपने मोटर बांधना आधा, यानी कि 50% आप सीख चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने एक तरफ से कोयल जो है, यानी कि पूरी तरीके से कोयल डाल दी है, एक कोयल, यानी कि ओवरऑल इसमें 3 कोयल डल गई है, 2 लोड की और एक स्टार्टिंग की। अब उसके बाद एक कोयल और रह जाती है। अब देखना क्या है, जब हम कोयल डालते हैं तो हमें किस तरीके से अपने जो मोटर को है उसे चेंज करना होता है। अब चेंज क्या होना, सिर्फ घुमाना है। अब देखिए, इसे हम अच्छे से इकसार करेंगे। इकसार करने के बाद इस तरीके से सेट कर देंगे। उसका सेट का कारण क्या होता है कि हमें जो है बार बार कुछ ना करना पड़े। अब जैसे देखिए, अब इसे हम घुमा कर रखेंगे और दूसरी कॉइल को डालेंगे, देखकर के हमें कनेक्शन किसके अकॉर्डिंग करने हैं, क्योंकि हमें कनेक्शन का ध्यान ये रखना होता है कि हमें 1 से 3 का कनेक्शन बनाना होता है, यानी कि एक से बीच में एक को छोड़कर जाना होता है, यानी कि एक से तीसरे के लिए। अब देखिए, कनेक्शन जो जोड़ है हम इधर पहुँचा देते हैं, ये बीच में आया हुआ जोड़ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखिए, आपको एक वायर दिखाई दे रहा होगा, ये वायर देखिए अभी आपको किधर दिखाई दे रहा है, अभी हम आपको बिल्कुल दिखाएंगे। ठीक है, जब भी आप ध्यान रखो,
आपको इसमें तग्गा के बंद दिखाई दे रहा होगा। जब भी कॉइल डालो इस बंद का प्रॉपर तरीके से आपको ध्यान रखना होता है। इसका काम क्या होता है, इससे हमें पता लगती है कि कॉइल उल्टी कब है और सीधी कब है। अब देखिए जैसे कि आपने देख लिया कॉइल डल गई। अब उसके बाद इधर भी आपको दिखाई दे रहा है और ये जो बड़ा वाला तार है देखिए इस साइड जा रहा है, वो अभी हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। और लेकिन यदि आप इस चैनल पर दोस्तों नए हैं तो एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। देखिए दोस्तों जैसे कि हमने वाइंडिंग कर दी है, वाइंडिंग करने के बाद हम इसको करते हैं प्रॉपर तरीके से तग्गा। देखो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं कि तग्गा करने का तरीका क्या होता है, आप देख लो। तग्गा हमें प्रॉपर तरीके से करना चाहिए क्या, जिससे कि शाइनिंग बनी रहे। और प्रॉपर वायर का भी आपको ध्यान रखना होता है कि कोई भी वायर स्टार्टिंग का वायर लोड से टच ना हो। उसका रीज़न जैसे हमने आपको शुरू में ही बताया कि यदि इस तरीके से टच होता है तो उससे प्रॉब्लम बन जाती है। तो करनी नहीं कोशिश दोस्तों करनी नहीं, आपको प्रॉपर ध्यान रखना होगा कि कोई भी स्टार्टिंग की कोई लोड से टच ना हो, जो लोड की स्टार्टिंग से टच ना हो। ठीक है ना, दोनों आपस में किसी भी तरीके से टच ना हो। जब भी आप तग्गा करो तो तग्गे का भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना होना चाहिए कि ये जो तग्गे के आप बंद देख पा रहे हैं ये हमेशा पीछे की साइड होनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं कि आप इसे अंदर की साइड कर दो। जब आप इसे प्रॉपर तरीके से तैयार कर देते हो तो आप देखना कि कितना अच्छा दिखाई देगा। उसके बाद आपको कनेक्शन किस तरीके से करने हैं, जैसे हमने कहा कि आज की वीडियो में A to Z जानकारी देंगे वाइंडिंग से लेकर कंप्लीट चलाने तक की, कि क्या आपको डाटा डालना था, किसके तरीके से आपको पंखा चलाना है स्पेशल। ठीक है दोस्तों, लेकिन बस आपको ध्यान ये रखना कि वीडियो आपको प्रॉपर और पूरी ज़रूर देखनी है, क्योंकि प्रैक्टिकल में ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी होती है। आप इलेक्ट्रीशियन के छात्र हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र हो, या TPS के छात्र हो, या आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल ग्रुप के छात्र हो, तो आप इस चीज़ को बड़ा ध्यान से देखते रहिए। और आपको जो भी कोई और अदर आपका कोई प्रैक्टिकल है इस तरीके से वाइंडिंग से संबंधित, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, किसी की कोई भी समस्या। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने इसकी कंप्लीट तरीके से वाइंडिंग कर दिया, जो बंदिश कर दिया तग्गे से, तो आप देख पा रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे हम दूसरी साइड, सबसे पहले जो हमें ये फालतू के तार जो दिखाई दे रहे हैं 4 तार, हम अच्छे करके इसमें अच्छे तरीके से 0 नंबर की स्लीव डाल देते हैं। जैसे कि हमने इसमें स्लीव डाल दी है 4 नंबर की। अब हमें क्या करना है, इधर भी हमें इसमें तग्गा करना है जैसे कि हमने पहले किया है। तो अब हम तग्गा करते हैं, और तग्गा करने में आपको ये ध्यान रखना है, ये आपको तूफान जो है किस तरीके का है। कनेक्शन आपको एक साइड लेने हैं या 2 साइड लेने हैं। ठीक है, यदि आपको एक साइड लेने हैं तो दोनों कनेक्शन को इस तरीके से बनाओ कि चारों के चारों तार आपके एक साइड आ जाए। और उसमें क्या होगा, आपको कनेक्शन निकालने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि कनेक्शन यदि आपके एक साइड के होंगे तो आपको निकालने में आसानी होगी। यदि आप 2 साइड कर देते हो तो उसमें हो सकता है बाद में कनेक्शन छोटे बड़े हो जाते हैं, तो उस प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। ठीक है, अब एक तरफा तग्गा करने के बाद आपने देख लिया, अब दोबारा तग्गा करना है। अब एक चीज़ का दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, स्किल देखने से कभी नहीं आती, स्किल पे आपको काम करना पड़ेगा। यदि आप सोचते हो कि स्किल देखने से आ जाएगी तो उस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं है, ओनली फिर टाइम वेस्ट है। यदि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं कि स्किल ज़रूरी चीज़ है। यदि आप एक पंखा भी बांधना चाहते हैं छत का भी, तो उसके लिए भी आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने किसी को मशीन चलाते हुए देख लिया और आप पे आ गई। उसमें भी डाई का बहुत बड़ा खेल होता है। यदि आप तग्गा भी करते हो तो ज़रूरी नहीं कि हर फर्स्ट टाइम में दोस्तों आप सही में पेपर भी नहीं लगा पाओगे, उसकी मुड़ाई भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चों को सिखाते हैं प्रैक्टिकल, तो हमें पता है फर्स्ट टाइम में आप पेपर भी नहीं मोड़ पाओगे। आप हम कहेंगे यू बनाओ, आप उनको वी बना दोगे, क्योंकि उसमें मुड़ाई अच्छी तरीके से नहीं होगी। जितना अच्छा आप पेपर मोड़ोगे उतनी अच्छी सफाई होगी, शाइनिंग आएगी। कन्नी जितनी हल्की मोड़ोगे उससे आपका तार प्रॉपर तरीके से लगेगा। पंखा हो, मोटर हो, या कोई भी A to Z चीज़ हो आपकी, वो प्रॉपर तरीके से अच्छी और बेहतरीन दिखाई देगी। ठीक है, और जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि कनेक्शन हर चीज़ आपके सामने बिल्कुल दिखाई जा रही है। ऐसा नहीं कि पहले कर दी गई है, आपको सिर्फ वैसे ही दिखा रहे हैं, तो हर चीज़ आपके सामने है, आप देख पाते हैं। देखिए प्रॉपर तरीके से तग्गा इसमें किया जा रहा है। इसमें थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबी हो, लेकिन जानकारी बड़ी इन्फॉर्मेशन जितनी भी आप देख पा रहे हैं बड़ी ही बेहतरीन होगी। अब देखो दोस्तों, ये आपके पास कैसे तार हुए, एल्युमिनियम का। ठीक है, यदि आप कॉपर का तार होता तो आप किस तरीके से छीलते, नॉर्मल। अब ये है आपकी टेस्टिंग लीड, तो टेस्टिंग लीड में आप चेक करोगे, इसमें यदि रेड कलर का बल्ब ग्लो कर रहा है इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो वायर है ठीक है, कंटिन्यूटी बता रही है। यदि बल्ब आपका ग्लो नहीं कर रहा तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, और टेस्टिंग करने के बाद हम इसके प्रॉपर तरीके से कनेक्शन करेंगे। देखिए आपको बल्ब जल गया है नहीं, कि ये एज ए कंटिन्यूटी बता रहा है। जैसे आप डिजिटल मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी सेट करते हैं, या एनालॉग से चेक करते हैं, सीरीज से चेक करते हैं,
तो आप इस तरीके से भी बहुत सारे इक्विपमेंट है चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको वन बाय वन ये मान लो लगभग सभी के इक्विपमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे हमने अच्छे तरीके से कर दिया है, अब हम इसके करते हैं कनेक्शन। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है दोस्तों, जब आप कनेक्शन करो तो कनेक्शन का आपको प्रॉपर ध्यान रखना होता है कि कनेक्शन आप किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, अब कनेक्शन इस तरीके से होने चाहिए। देखिए ये हमारे पास एक वायर कटर है या वायर स्टिपर, बहुत मल्टीपल काम के लिए यूज़ होता है। आप इससे वायर छील सकते हैं, बहुत सारे तरीके के, आप इसमें बहुत सारे खंचे भी देख रहे हैं, तो आप इस तरीके से बहुत सारे वायर हटा सकते हैं, छील सकते हैं, छोटा, बारीक, मोटा या और भी अलग चीज़ के। ठीक है ना, तो इसमें सब तरीके की डाई जो है दी हुई है। अब जैसे हम बात करें कनेक्शन की, जैसे ही आप कनेक्शन करते हैं, ठीक है, अब इसे लॉक करके रख दो। जैसे आप कनेक्शन करते हो तो कनेक्शन में आपको ध्यान रखना है, एक तो वायर टूटना नहीं चाहिए। कनेक्शन करने से पहले बीच में ये ध्यान रखो कम से कम आधे तार इधर कर लो और आधे वायर इधर कर लो। उसके बाद में आपको किस तरीके से अल्पेटर लगाना है जिससे कि आपके वायर जो है बिल्कुल पूरे तरीके से बेकार ना हो।